अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ मेरी और आपकी मुलाकात होती है सुबह 10 बजे और रात को रिपीट में 10 बजे आप ये शो जो है वो देखते हैं, और साथ ही आपका जो फीडबैक होता है वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहां सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं, सियासी पार्टीज़ अपने जो है वो जलसे इजलास और जहां पर जो है वो एहतजाज करती नज़र आती हैं, जहां हम उनकी बात करते हैं वहीं पर हम बढ़ती हुई महंगाई से दबी हुई आवाम की भी बात करते हैं, उन दबी हुई आवाज़ों की भी बात करते हैं, उन मजलूम आवाज़ों की भी बात करते हैं जो अपनी आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंचा सकते। हम कोहिनूर न्यूज़ के इस प्रोग्राम के थ्रू जो है उनकी आवाज़ आगे पहुंचाते हैं। आज जो अहम मौजू मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रही हूँ वो महंगाई के हवाले से ही है। महंगाई से सताई हुई आवाम जो है इस वक्त परेशानी में मुब्तला भी है, साथ ही तकलीफ़ और अजियत का ये आलम है कि शायद मुँह से बोल भी नहीं सकते। एहतजाज करते हैं तो डंडे बरसाए जाते हैं और फिर जो है वापस घर को लौटना पड़ता है एक मायूसी लेकर। पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं लेता। बिजली के बिल हैं कि आपको थमा दिए जाते हैं। एक पंखा और एक लाइट जलाने वाला अगर 15,000 रुपए बिल पे करता है तो एक गरीब आदमी पे क्या गुजर रही है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। इस पे सामने आई है एक सियासी जमात, और जिन्होंने हमेशा से लोगों की खिदमत के हवाले से जज्बा हुब्बुल वतनी के हवाले से जो है वो अपने आप को सरशार रखा है। मैं जमात इस्लामी की बात कर रही हूँ। जमात इस्लामी के जो सरबराह है सिराजुल हक साहब, उन्होंने एक ट्रेन मार्च का जो है वो आगाज़ किया और 3 दिन मुसलसल जो है वो ये ट्रेन मार्च जारी रहा। लाहौर से स्टार्ट होने वाला ये ट्रेन मार्च जिसका मकसद था कि महंगाई को कम किया जाए, सिसकती बिलकती आवाम को जो है महंगाई से निजात दिलाई जाए। ये इसके मकासद क्या थे, ये ट्रेन कहाँ से चली, कहाँ जो है रुकी, कहाँ पर आकर जो है वो ये एहतजाज ख़त्म हुआ, और क्या जमात इस्लामी वाले जो है महंगाई को कम करने में अपना एक मुआवन किरदार अदा कर सके, क्या इस पर जो है वो हुकूमती दबाव डाला जा सका या फिर अपना फ़र्ज़ अदा करके अपने अपने घर की तरफ चले गए। आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर उमैर जट जी। अस्सलाम वालेकुम उमैर। जी बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। उमैर ज़रा बताइएगा सूरत हाल जमात इस्लामी के इस ट्रेन मार्च के हवाले से। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपने जो है वो एक मेन इशू पे बात की है, और इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान में जो महंगाई का इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड हमारा इशू है। आप देख सकते हैं कि दिन ब दिन महंगाई कहाँ जा रही है। पेट्रोल की कीमतें देख लें आप, डॉलर देख लें। अच्छा, इस महंगाई को भी लोगों ने मजाक बना लिया है, महंगाई को भी जो है वो मजाक में लेकर इस पर वीडियोस और दूसरी चीजें बनाई जा रही हैं। तो जमात इस्लामी को क्या हासिल हुआ इस ट्रेन मार्च से, आप क्या समझते हैं? देखें, एक तो एहतजाज करना हर इंसान का बुनियादी हक है, और सियासी पार्टियां, आपको पता है कि जो अपोजिशन साइड पे सियासी पार्टियां होती हैं और उनको तो बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का मतलब ही यही होता है कि अगर मौजूदा हुकूमत कोई ऐसा काम कर रही है कि जो बिल्कुल नामुनासिब है, और वो हमारी हुकूमत जो इतनी महंगाई हो रही है बिल्कुल वो ये बिल्कुल हमारी पहुँच से बाहर है, तो इसलिए जो सियासी पार्टियां यहाँ पर निकलती हैं, एहतजाज भी करती हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नोट ये की है, आप देखें कि सिर्फ ये एहतजाज किया है जमात इस्लामी वालों ने, यहाँ के PTI वाले जो पार्टी है सियासी वो मैदान में आई हुई है, यहाँ ये पार्टी है। दूसरी सारी पार्टियाँ तो हुकूमत के साथ हैं। आपने देखा कि PDM जो बनी हुई है, जो हमारी हुकूमत बनी हुई है, ये सारी सियासी पार्टियां मिलके बनी हुई है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए वो लोग जो ऐसी सियासी पार्टियां वो बिल्कुल एहतजाज नहीं कर रही हैं। मतलब दो पार्टी के लिए जो है वो समझते हैं कि महंगाई है, बाकी नहीं समझते कि महंगाई है। वो ऐसे इसीलिए नहीं समझते क्योंकि वो उनके साथ हैं, उन्होंने साथ मिलकर हुकूमत बनाई हुई है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि लोगों ने बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत पर ना कोई वावेला मचाया, ना कोई शिकायतें की, ना ही जो है वो कोई एहतजाज नज़र आया। 2-4 लोग जो है वो एहतजाज के लिए सामने आए, किसी ने अपना रिक्शा जला दिया, किसी ने अपनी बाइक जला दी, दैट्स इट, बात ख़त्म हो गई, और रात गई बात गई वाला हिसाब हो गया। तो इसका मतलब है कि हमारी आवाम जो है वो इतने पेट्रोल को अफोर्ड कर सकती है, अगर मज़ीद भी महंगा हो जाए तो अफोर्ड कर सकती है, उससे भी ज़्यादा मज़ीद महंगा हो जाए तो अफोर्ड कर सकती है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप महंगाई की बात करें ना तो यकीन करें कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं, रोड पे जाते हैं, लोगों से सवाल करते हैं, तो यकीन करें कि लोग रो पड़ते हैं जवाब देते हुए। महंगाई की ये कंडीशंस हैं, तो लोग खामोश क्यों हैं? बस ये हालात ऐसे पैदा हो गए हुए हैं कि वो लोग बेचारे बाहर भी नहीं निकल सकते। जो लोग सड़क पर आके पूरा दिन एहतजाज करेंगे, रात को वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कहाँ से लेके जाएंगे? सही सही। अब एक मजदूर है, उसकी दिहाड़ी है, अगर देखिए, वो एहतजाज अगर 2-4 लोग करेंगे ना, 10-12 लोग करेंगे तो फिर उनके लिए तो यही प्रॉब्लम होगी। एहतजाज अगर पूरे मुल्क में होगा ना तो मामला जो है वो आपके सेटल्ड होते नज़र आएंगे। या लगेगा कि महंगाई आ चुकी है। अव्वल तो अभी तो लगता ही नहीं कि महंगाई है, सिर्फ महंगाई जो है वो कागज़ों में है, या महंगाई बातों में है, या महंगाई मीडिया पर है। लग रहा है कि लोग जो है वो अफोर्ड कर सक रहे हैं, इस वजह से जो है वो खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। बहरहाल जी, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जमात इस्लामी ने इससे क्या हासिल किया? आपको क्या लगा, कितने लोग इस ट्रेन मार्च में शामिल थे अंदाज़न? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने ये सारा कवर किया है, इनका जो एहतजाजी रैली थी ट्रेन मार्च की। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपना रहीम यार ख़ान, लाहौर, बारास्ता, रावलपिंडी, छोटे छोटे स्टेशन जितने भी आते रहे हैं वहाँ पर ये स्टे करते रहे हैं। और वहाँ पर इनके जो नुमाइंदे होते थे वो एक कॉल की शक्ल में वहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग जमा होते थे। रैली की शक्ल में ये लोग हर स्टॉप पे जो है ना वो एहतजाज करते थे। ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि एहतजाज करना बिल्कुल बुनियादी हक है हर इंसान का, और ये एक अच्छा स्टेप है। देखें, तमाम सियासी पार्टियों को ये स्टेप लेना चाहिए ताकि महंगाई इस मुल्क को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, अगर मौजूदा हुकूमत ये समझे कि ना तो हमारी ओपोजिशन इस वक्त है नहीं, आपको पता है खान साहब ना तो असेंबली में जाते हैं और ना वो ओपोजिशन में है, ठीक है, तो इसलिए अभी जो मेरे ख्याल से जमात इस्लामी ने ये स्टेप उठाया है वो ठीक है। बाकी सियासी जमातों को भी चाहिए कि वो महंगाई के खिलाफ निकलें, बाहर एहतजाज कितने लोग करें। थे जमात इस्लामी के साथ? देखें जी, हमने तो लाहौर में इनको कवर किया है। लाहौर जब ये आए थे तो 2-3 बोगियां थी इनके साथ, जिनमें काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे वहाँ पर। अच्छा, जगह जगह रुकते गए और वहाँ पर जो है वो महंगाई के हवाले से जो है वो बैनर्स और प्ले कार्ड्स जो हैं वो जी वहाँ पर इनके अमीर जमात इस्लामी जो हैं सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों के साथ इन्होंने बात भी की है। अच्छा, सिराजुल हक साहब की ना एक बात है, ये उनकी बात जो है ना वो हर बंदा जो है वो इस चीज़ को मानेगा कि जब भी कोई हुकूमत महंगाई करती है ना, जब भी जो हुकूमत होती है ये अपना फ़र्ज़ अदा करने के लिए मैदान में ज़रूर उतर आते हैं। ये अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं वो गरीब आवाम के लिए कि जिनकी आवाज़ बुलंद करने के वाला जो है वो कोई नहीं होता, या जो अपनी आवाज़ जो है वो दबा के बैठे हुए हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हुए सिराजुल हक साहब जो है वो सामने आकर प्रेजेंट करते हैं कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो बोलते हैं। मैंने हमेशा सिराजुल हक साहब को, जमात इस्लामी को जो है महंगाई के ख़िलाफ़ मैदान में उतरते हुए देखा है। आज से नहीं, जब से जमात इस्लामी बनी है तब से यही सिलसिला चल रहा है। आज तक इस महंगाई में ना तो कमी वाक़या हुई, ना इसका कोई हमें नतीजा नज़र आया। तो लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात जो है कि एक बंदा जो है वो अपने काम में लगा रहे, कभी ना कभी तो उसको जो है वो कामयाबी मिल ही जाती है। तो आपकी इनसे बात हुई तो क्या जो है वो सिराजुल हक साहब ने कहा? जी बिल्कुल, मेरी बात हुई सिराजुल हक साहब से, तो उनका यही कहना था कि हम जो है वो सूदखोरी का जो निज़ाम है वो मुल्क में बिल्कुल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है। IMF के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा जो मुल्क है इस वक्त, हमारा जो बच्चा बच्चा कर्ज में डूबा हुआ है। बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए कि जो सूदी निज़ाम है इसको ख़त्म करें। कुछ ऐसे सियासी पार्टियां, बल्कि सबको मिल के देखें, पाकिस्तानी अवाम के लिए ये हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ये, और दूसरी सियासी पार्टियां, सबको मिल के कोई ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए जिससे हम लोग जो इस वक्त IMF के मकरूज़ हैं तो इससे हमारा छुटकारा हासिल होना चाहिए। इस तरह ध्यान नहीं है, बिल्कुल इस तरफ नहीं है ध्यान कि किस तरह IMF के कर्जे से जो है वो पाकिस्तान को छुटकारा मिल सकता है। मैंने अपना प्रोग्राम किया, बाकायदा तौर पर जो है वो अंसारी मूवमेंट ने भी जो है वो इनको कुछ तजावीज़ दी और कहा कि आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम अपने मुल्क का कर्जा उतारने में माविन साबित होते हैं। हमने स्ट्रैटेजीज़ भी दी, तजावीज़ दी, प्लानिंग दी कि अगर इस तरह किया जाए तो IMF के कर्जे से जो छुटकारा हासिल किया जा सकता है। तो उस पर जो है वो मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से बाहर है। उस पर इनके बयानात भी सामने आए। मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं IMF से 2 किस्तें जो है वो इकट्ठी मिलेंगी और इसमें हमारा जो मुल्क है वो डिफ़ॉल्ट होते होते जो है वो बच गया है। ये बयानात आ रहे हैं अभी इनके। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहबा अंसारी मूवमेंट की आपने बात की है, अभी कुछ रोज़ पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। हाँ। तो मैं वहाँ पर मौजूद था, मेरी जो ज़ुबैर अंसारी साहब थे उनसे बात भी हुई। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप जो है ना वो शुरू करने के लिए सोचा है, एक अच्छी तजवीज़ दी है।
उन्होंने कहा है कि जो हमारे मुल्क में करोड़पति जो अफराद मौजूद हैं, बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज हैं, उनको चाहिए कि वो अपना जो असासे जात हैं उसमें से 5% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के नाम कर दें। देखें अगर वो करते हैं तो देखें हमारा जो कर्ज में डूबे हुए हैं हम लोग IMF के, तो हमारा ये जो थोड़ा सा कम हो सकता है, प्रेशर जो है IMF का ये कम हो सकता है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये होगा कैसे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने उस वक्त भी इन्हें बताया था कि आप उन सियासी पार्टियों को आपस में एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने जा रहे हैं। ये होगा तभी जब पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां जो है वो एक पैनल पे, एक बैनर तले, एक झंडे तले जो है वो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए इकट्ठी होंगी। और पाकिस्तान के लिए जो है, पाकिस्तान के हक में जो हमारा कर्जा है, जो हमने IMF को अदा करना है, जो उनकी हमें सख्त से सख्त और संगीन तरीन जो है शरायत माननी पड़ती हैं और फिर हम वो लागू करते हैं अपनी गरीब आवाम पे, कि बेचारे अब आवाम जो है वो बर्दाश्त कर करके उनकी ये हालत हो चुकी है कि अब मुंह से सिसकियाँ निकलती हैं और कमर टूट चुकी है। और इस वक्त जो है वो एहतजाज करने जोगे भी लोग जो है वो नहीं रहे हैं कि ये हालत और सूरत हाल हो गई है कि जिसके घर में जो है वो खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास जो है वो पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, अंदाज़ा कीजिए कि वो क्या एहतजाज के लिए जो है वो बाहर निकलेगा। और वही आप वाली बात कि जिसने जो है वो शाम को बच्चों को रोटी खिलानी है, वो 200-300 रुपए की खातिर जो है वो मजदूरी करेगा या एहतजाज का जो है वो हिस्सा बनेगा। यानी किसी भी मुल्क को जब आप भूख की खातिर इस नहज तक ले आए तो वहाँ पर फिर यही सूरत हाल जो है वो होती है। जमात इस्लामी ने जो इस वक्त ये ट्रेन मार्च किया है और जगह जगह पर जो है वो ये रुके हैं और वापस ये ट्रेन मार्च जो है वो 3 दिन का, इससे सिर्फ एक इम्पैक्ट तो जो है वो जाता है, एक प्रेशर तो जो है वो बिल्ट होता है। पता चलता है कि महंगाई के खिलाफ जो है वो जमातें मैदान में आ रही हैं, लेकिन इसका मिलता क्या है, इसका नताइज क्या निकलते हैं? डॉक्टर साहब, नताइज देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एहतजाज करना हर सियासी पार्टी का हक है, ख़ास तौर पर अपोजिशन को। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप लोग चुप करके बैठ जाएंगे तो मौजूदा हुकूमत जो दिल आएगा वो करती जाएगी, जितनी महंगाई आप सोच भी नहीं सकेंगे वो होती जाएगी। लेकिन अगर आप अपोजिशन पे आके एहतजाज की सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, जो कि एक बिल्कुल राइट है। आप क्या समझती हैं कि जो पेट्रोल है वो यहाँ पर 235 रुपये बिल्कुल ठीक है। आप यकीन करें, पेट्रोल पंप पे जाके देखें, लोगों ने बेचारों ने मोटरसाइकिलें घर रख दी हैं, साइकिल यूज करना शुरू कर दिया, पैदल वॉक शुरू कर दिया उन्होंने। कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो बच्चों को स्कूल लेके जाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये वो बाइक का इस्तेमाल आपको पता है हर घर में होता है। और उसके अलावा मैं कहती हूँ कि हम ना घोड़े खच्चरों के दौर में वापस जा रहे हैं। वो जब इंसान जो है वो पत्थर रगड़ के जो है वो आग पैदा करता था ना और वहाँ से जो है रोशनी बनती थी, ये वो वाले दौर में हम जो है वो कहीं वापस जा रहे हैं। जदीद दौर की बात है, दुनिया चांद पे पहुंच गई, मरीख पे पहुंच गई, कहाँ तक पहुंच गई, और हम जो है वो यहाँ पर अपनी गरीब आवाम को सपोर्ट करने के लिए जो है वो एक स्टेप उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हुकूमत का ये कहना है कि अभी आने वाले वक्त में खुशहाली आएगी और ये जो इतनी महंगाई आ रही है, उस महंगाई के बाद जो है वो हम अच्छे दौर में दाखिल हो रहे हैं, हम अच्छा काम करेंगे। तो देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और हम जो है वो उम्मीदें बाहर रखते हैं, क्योंकि हम नाकाम लोग नहीं हैं। हम तो उम्मीद हमेशा से जो है वो अल्लाह की ज़ात के साथ हमारी जुड़ी हुई है और उम्मीदें हमारी जो है वो हमारे सियासतदानों के साथ भी जुड़ी हुई हैं कि ये शायद कोई रहम वाला जो है वो कोई एलिमेंट जो है वो अंदर आ जाए और समझ आ जाए कि हम गरीब आवाम पे जो इतना बोझ डाल रहे हैं इसको थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया जाए। और इंटरनेशनल लेवल पे महंगाई बढ़ी है, क्या इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो तेल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि पाकिस्तान में जो है वो 300 रुपये तक जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो चली जाएगी। अगर 300 रुपये तक पेट्रोल की कीमत जाती है तो सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, यहाँ तो शेयर खुर्दनोश तमाम चीज़ें जो है वो बढ़ जाती हैं, महंगाई का एक तूफान बर्पा हो जाता है। यहाँ तो बिजली का जो है वो आप पर जो है वो एक और एटम बम जो है वो गिरा दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल तो किसी और तरफ लेके जा रही है हमें। अगर हम ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसको बता रहे हैं तो ये बताना इतना खौफनाक है, तो जो हम लोग झेल रहे हैं वो कितना अजियतनाक है, ये जो झेल रहे हैं उनको ही पता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये देखें आने वाले वक्त में आगे बहुत सी मुश्किलात हैं। देखें जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, अच्छा जो बोलता है उसका मुंह बंद करवा देते हैं, जो उस पर बात करता है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं।
सच बोलना जहां पर जो है वो आपको मना कर दिया जाए, जहां सच बोलने पर आपके गले में तोक डाल दिया जाए, वहां पर आप जो है वो क्या कौम को जो है वो जगाएंगे, और वहां पे कौम जो है वो क्या सोचेगी कि हमने जो है वो किस तरह जाना है। अभी भी बहुत एहतजाज हो रहे हैं, कराची वाली साइड पर आप देख लें, लाहौर के जो है वो अंदरून इलाकों में जो है वो देख लें, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग से लोग परेशान हो चुके हैं, बीमार जो लोग घरों में हैं उनके मामला ख़राब हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके जमात इस्लामी ने जो है वो ये ट्रेन मार्च किया है, और इस ट्रेन मार्च के जो मकासद हैं वो ज़ाहिरी बात है यही है कि महंगाई को कम किया जाए, हुकूमत इस पर गौर करे, आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, आम आदमी के ऊपर जो इतना बोझ डाला गया है उसको ख़त्म किया जाए। तो एक बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करते हुए जो है ये लाहौर से मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के गई है ट्रेन, और इस ट्रेन ने जो है वो एक यकजहती और अमन का जो पैगाम दिया है, और साथ ही महंगाई को कम करने का जो पैगाम दिया है। हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, और आने वाले वक्त में हम ये सोच सकते हैं कि पिछले जो 78 सालों में शायद नहीं हुआ, वो आने वाले टाइम में जो है वो कुछ जदीद। लेकिन आपको नहीं लगता उमैर कि अब कुछ नया करना होगा? अब खाली एहतजाज से जो है वो काम नहीं बनेगा, अगर अपना हक हासिल करना होगा तो आपको स्ट्रेटजीज और प्लानिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इसका जवाब यही है कि हम लोग जो हैं वो ऐसे ही जो लॉलीपॉप लेते आएंगे और बस देखते जाएंगे। अब देखें, इससे पहले हुकूमत थी, पीटीआई थी, उन्होंने भी बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बात है। घर मिलेंगे, रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम हो जाएगी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अब जो मौजूदा हुकूमत है, इनसे इतनी ज़्यादा तवक्कुआत थी, मैं बता नहीं सकता आपको, कि हर अवाम जो है वो पीटीआई दौर में कह रही थी कि कौन सा वक्त हो मुस्लिम लीग नून आ जाए, मुस्लिम लीग नून आ जाए। लेकिन देखें, ये हुकूमत आई है, अभी इनको 3 माह नहीं हुए, तो देख लें महंगाई कहाँ पर चले गई है। और सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि ये एक फार्मूला बन गया हुआ है। जो मौजूदा हुकूमत होती है, वो जो मुल्की बहरान का सारा दारोमदार होता है, महंगाई की पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, वो पिछली हुकूमत पे डाल देते हैं, और वो उससे पिछली हुकूमत पे डालते हैं, वो उससे पिछली हुकूमत पे डालते हैं, यही सिलसिला चलता है। ये एक फार्मूला बन गया हुआ है। ये हमारी जो कमजोरियां हैं, लोड शेडिंग है, पेट्रोल, महंगाई, ये चीज़ें ये समझ लें कि एक सियासत का हिस्सा हो गई हैं। जो मतलब सियासत हो रही है, देखिए ये ना कहें कि सियासत नहीं हो रही, सियासत हो रही है लेकिन खिदमत नहीं हो रही। प्रॉब्लम ये आ रही है, खिदमत हो रही होती तो आज अवाम जो है वो इस तकलीफ का शिकार ना होती। ज़ाहिरी बात है कि प्रोग्राम का हमारा जो एक सिलसिला होता है, जो हम ये प्रोग्राम लेके बैठते हैं, एक आम आदमी की आवाज़ है। ये उस आदमी की आवाज़ है कि जो इस वक्त महंगाई के बोझ तले जो है वो दब चुका है, और इस कारवां में जो भी पार्टीज आवाज़ उठाती हैं, जो पार्टियाँ भी जो हैं वो इसमें कारवां बन के चलती हैं, उनको जो है वो हम हाईलाइट भी करते हैं, उनके साथ हम तो हुकूमत के साथ भी हैं। देखिए, हमने तो हुकूमत को भी जो है वो जो भी हुकूमत आकर बैठती है, हम उसको भी जो है वो सपोर्ट करते हैं कि खुदारा आम आदमी की बात करें, एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करें। अपने मुफाद को हम कब तक जो है वो सामने रखते रहेंगे? एक आम आदमी की बात को अगर हम सामने नहीं रखेंगे तो मामला जो है वो इसी तरह चलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उमैर, आपका जो है आपने इस हवाले से बात की, और हमने जमात इस्लामी के इस मार्च के हवाले से भी कि आगे आने वाली में जो है वो ये क्या करना चाह रहे हैं। मकासद यही है कि महंगाई को कम किया जाए, आने वाले टाइम में हुकूमत पर जो है वो ये बल्टन डाला जाए, ये बोझ डाला जाए कि एक आम आदमी की कमर तोड़ महंगाई ने जो हालत कर दी है उस पर रहम किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो है आम आदमी ये खुशी और सुकून की ज़िंदगी जो गुजार सके, जो अब एक ख्वाब दिखाई देता है। बहरहाल जी, मैं इस पर एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू है जिसको यहाँ पर डिस्कस करना है। आपको पता है कि महकमों के हवाले से, इदारों के हवाले से, चीज़ों के हवाले से जहाँ कहीं अच्छे काम हो रहे होते हैं हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ कहीं कोई मामलात जो है वो ख़राब होते हैं तो उनको हाईलाइट करते हैं, आला हुकाम तक ये बात पहुंचाते हैं। किसी की तजलील करना हमारे प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद नहीं होता, साफ़ और खरी और सच्ची बात होती है, और कोशिश यही होती है कि हम जो है वो प्यार मोहब्बत के साथ जो है वो मामले को हल करवाएं, और आला हुकाम जब इसका नोटिस लेते हैं तो हम उनके शुक्रगुजार भी होते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं।